कि फोर्स का मुकाबला कुटोरिया से। एक बार की बात है, एक प्यारी सी छोटी लड़की थी जिसका नाम ताशु था। ताशु केवल 3 साल की थी और उसे अपने खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर अपनी गुड़ियों और टेडी बियर के साथ घंटों बातें करती रहती थी। उसका कमरा हमेशा हंसी और खुशी से भरा रहता था। लेकिन एक दिन जब ताशु अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक एक भयानक राक्षस उसके कमरे में घुस आया। उसका चेहरा कुत्ते जैसा था और उसकी आंखें लाल थीं। उसका नाम कुटोरिया था। कुटोरिया बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे टुनटुनु और पुंटुनु नाम की चुड़ैलों की हार का बदला लेना था। उसने बिना देर किए ताशु को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। कुटोरिया ताशु को एक अंधेरी और डरावनी गुफा में ले गया। ताशु बहुत सहमी हुई थी और अपनी मम्मी पापा को याद कर रही थी। कुटोरिया ने अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं तुम्हें यहां कैद करूंगा क्योंकि उन चुड़ैलों की हार का बदला लेना है। ताशु की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगी। तभी गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि हमारे नन्हे बाल गोपाल छोटा कृष्ण थे। छोटा कृष्ण अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ कुटोरिया के सामने प्रकट हुए। कुटोरिया उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसे पता था कि छोटा कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। छोटा कृष्ण ने कुटोरिया को एक पल में अपनी शक्ति से दूर धकेल दिया और ताशु को उसकी कैद से आजाद कर दिया। ताशु बहुत खुश हुई और छोटा कृष्ण को धन्यवाद दिया। छोटा कृष्ण ने ताशु से कहा, ताशु, तुम्हें इस राक्षस को हराने के लिए वीर किट्टी, कार्तिकेय और वीर घटुरी, कृतिका से मिलना होगा। वे दोनों सुपर हीरो हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। ताशु ने छोटा कृष्ण की बात मानी और वीर किट्टी और वीर घटुरी को ढूंढने निकल पड़ी। वीर किट्टी, जिसका असली नाम कार्तिकेय था, 8 साल का एक बहादुर लड़का था। वीर घटुरी, जिसका असली नाम कृतिका था, 5 साल की एक निडर लड़की थी। दोनों अपने शानदार सुपर हीरो पोशाक में थे। जब ताशु ने उन्हें अपनी कहानी बताई तो वे तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तीनों बच्चे मिलकर कुटोरिया की गुफा में वापस पहुंचे। कुटोरिया उन्हें देखकर और भी क्रोधित हो गया। लड़ाई शुरू हो गई। वीर किट्टी ने अपनी बिजली की गति का इस्तेमाल किया और कुटोरिया के चारों ओर घूमते हुए उसे भ्रमित कर दिया। वह इतनी तेजी से आगे पीछे हो रहा था कि कुटोरिया उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। वीर किट्टी ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ से कुटोरिया पर जोरदार वार किए, जिससे कुटोरिया को पीछे हटना पड़ा और वह दर्द से कराह उठा। फिर वीर घटुरी की बारी आई। उसने अपनी जादुई ऊर्जा गेंदों को कुटोरिया पर फेंका। ये ऊर्जा गेंदें चमकती हुई कुटोरिया से टकराईं और उसे कमजोर कर रही थीं। कुटोरिया ने अपनी भयानक आवाज में चिल्लाया और अपनी विशाल पूंछ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वीर घटुरी अपनी फुर्ती से बच निकली और लगातार उस पर ऊर्जा के गोले बरसाती रही, जिससे कुटोरिया और भी परेशान हो गया। जब कुटोरिया कमजोर पड़ गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, तो ताशु ने अपनी छोटी सी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि कुटोरिया तेज रोशनी से परेशानी हो रही है। ताशु ने अपनी छोटी सी टॉर्च निकाली और उसकी तेज रोशनी कुटोरिया की आंखों में चमक आई। कुटोरिया चीख उठा और अपनी आंखें बंद कर ली, संतुलन खो बैठा। इसी मौके का फायदा उठाकर वीर किट्टी और वीर घटुरी ने मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और कुटोरिया को एक बड़े मजबूत जाल में फंसा लिया। कुटोरिया हार गया। कुटोरिया के हारने के बाद भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने ताशु, वीर किट्टी और वीर घटुरी को प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी ताशु, तुमने अपनी सूझबूझ से कमाल कर दिया। तुम तीनों ने मिलकर बहादुरी और सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया है। आज से तुम तीनों एक सुपर हीरो टीम हो, के फोर्स। भगवान कृष्ण ने वीर घटुरी को भी प्यार से गले लगाया और कहा, कार्तिकेय, तुम वीर किट्टी हो और कृतिका, तुम वीर घटुरी हो। मैं तुम तीनों को महाशक्तियां देता हूं ताकि तुम छोटे बच्चों की मदद कर सको और उन्हें हर खतरे से बचा सको। वीर किट्टी और वीर घटुरी खुशी से झूम उठे और उन्होंने भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया। अब कार्तिकेय, कृतिका और ताशु के फोर्स के रूप में हमेशा छोटे बच्चों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वीर किट्टी अपनी बिजली की गति और सुपर स्ट्रेंथ के साथ, वीर घटुरी अपनी जादुई ऊर्जा गेंदों और फुर्ती के साथ, और प्यारी ताशु अब सुपर हैरान है, अपनी अद्भुत सूझबूझ और चमकीले नीले पंखों वाले पोशाक में।
वे जानते थे कि एक साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। यह कहानी एक मजबूत संदेश के साथ है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और इसलिए हमें किसी भी शैतान, भूत या विलेन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।